श्री वाणी जी महाराज की। हेलो 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 दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत परिब्रह्म परम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्दादु वंदनम। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए दादू राम दादू राम दादू राम कहिए जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए दादू राम दादू राम दादू राम कहिए दादू राम दादू राम दादू राम कहिए जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए तन भी तेरा मन भी तेरा तेरा पिंड प्राण तन भी तेरा मन भी तेरा तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा तू है मेरा ये दादू का ज्ञान दादू राम दादू राम दादू राम कहिए जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए दादू राम दादू राम दादू राम कहिए दादू राम दादू राम दादू जी दयाल राम शरण तुम्हारी राम दादू जी दयाल राम शरण तुम्हारी राम माला फेरूं तारी राम साई कर जो मारी राम जाला फेरूं तारी राम साई कर जो मारी राम दादू राम दादू राम दादू राम कहिए दादू राम दादू राम सेवक की रक्षा करे सेवक की प्रतिपाल है सेवक की रक्षा करे सेवक की प्रतिपाल है सेवक की बारा चढ़े दादू दीन दयाल दादू राम दादू राम दादू राम कहिए दादू राम दादू राम जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए जाही विधि राखे राम बोलो सतगुरु जी महाराज की श्री वाणी जी महाराज की जय।
तो संत महापुरुष जो है बार बार आप और हम सबको ये संदेश देते हैं और परमेश्वर की, परमात्मा की, सतपुरुष की, अविनाशी पुरुष की महिमा बता रहे हैं कि वो परमात्मा इतना शक्तिशाली है, इतना सामर्थ्यवान है, वो जैसे चाहे वैसे 1 सेकंड में कर सकता है। कल अपने को बताया कि संतों और कहो क्या कहिए, हम तुम सीख यह सतगुरु की निकट राम के रहिए। कहते हैं गलता के जो तीर्थ हैं वहां के संत आए थे दादू दयाल जी महाराज को अपने पंथ में बैरागी बनाने के लिए। तो वहां के जो आचार्य हैं उन्होंने कहा कि ये माला तिलक ले और हमारे पंथ में आ जाओ, आपको महामंडलेश्वर बना दिया जाएगा। तब दादू दयाल महाराज ने कहा भाई हम और तुम सब जो है एक दूसरे से मिले हुए हैं और हमारे सदगुरु की यही शिक्षा है कि तुम बेग पंथ से मत मिलो, किसी से जाति पंथ से मत मिलो, किसी से मिलना है तो परमात्मा के निमित्त मिलो, परमात्मा को साक्षी रूप मान करके मिलो। तो हम परमात्मा को साक्षी मानते हैं, सभी घट घट में मानते हैं, इसलिए आप और हम सब मिले हुए ही हैं। और तुम्हारे से मिलने से क्या फायदा क्या है? हम जब परमात्मा से मिलेंगे तो कुछ आनंद आएगा। जैसे दादू दयाल महाराज कहते हैं करडाला में कठोर तपस्या में रत थे, तब इंद्र की अप्सराएं आई और वहाँ सामने जो है नाना प्रकार के चेष्टाएं करने लगी। तब दादू दयाल महाराज ने कहा कि तू और मैं तो दोनों बहन हैं, दोनों ही बहनें हैं। अगर इसी प्रकार से हम परमात्मा के सामने नाचें तो शायद परमात्मा अपना कुछ कर सकता है, अपना भला कर सकता है, अपना जो है जीवन सफल कर सकता है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं संसार से हम कितनी दोस्ती कर लें, संसार को कितना ही प्रसन्न कर लें, संसार को कितना ही राजी कर लें, मिलेगा क्या उससे? इसलिए सदगुरु दादू दयाल महाराज आप और हम सबको यही शिक्षा देते हैं कि संतों और कहो क्या कहिए, हम तुम सीखिए सदगुरु की निकट राम के रहिए। परमात्मा के समीप रहो, परमात्मा की रजा के अंदर रहो, परमात्मा की कृपा के अंदर रहो, उसी को आज्ञाकारी कहते हैं। तो आज कहते हैं कि उसकी आज्ञा में क्यों रहना है कि उससे बड़ा समर्थ, उससे बड़ा शक्तिशाली और कोई नहीं है। जब कहते हैं साथी सावधान वे रहिए, पलक माही परमेश्वर जाने का होय का कहिए। बाबा बाट घाट कुट समझ न आवे, दूर गवन हम जाना, परदेसी पंथी चले अकेला ओगट घाट पयाना। अपने गांव से कोई आदमी किसी दूसरे गांव में जाना है और उस गांव का रास्ता अपने को मालूम नहीं है, उसकी सुविधा, उसके दुख, उसके सुख कोई हमें नहीं मालूम है, तो हम कैसे जो है कितनी सावधानी से जो है अपना अपना वो यात्रा पूरी करते हैं। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा का जो रास्ता है बड़ा ही विकट है और ओगट घाट है, और उसको पार करने के लिए हमें परमात्मा का विश्वास करके, भरोसा करके, उसको समर्थ मान करके उसकी शरण में रहेंगे तो वो हमारे लिए मार्ग आसान हो जाएगा। तरवर पंखी सबे सिधाए तेरा कौन बाबा, संगन साथी कोई नहीं तेरा ये सब हाट पसारा। हम इस संसार को अपना मानते हैं और यहाँ अपने चित्त को लगाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं यहाँ तेरा कोई नहीं है, और यहाँ जितना तुम अपना मन लगाओगे उतना जो है दुखी हो जाओगे। क्यों कि जाना तो सबको है, जब मन हम यहाँ लगा लेंगे तो इस मन की कारण अपनी दुर्गति हो सकती है। मोक्ष होने वाला कोई प्राणी है और वासना यहाँ रख ली, इच्छा यहाँ रख ली, तो क्या होगा कि तुम
वापिस उस घर में जन्मोगे। कैसे जन्म लेंगे? बहुत अच्छे कर्म किए हुए हैं, मोक्ष जैसे, लेकिन अपने मन की दुर्गति के कारण हम उस घर में मनुष्य बनेंगे। उससे थोड़े कर्म खराब हैं तो उस घर में पशु पक्षी बनेंगे। उससे भी खराब हैं तो हम भूत और पितर बनेंगे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं दुर्गति तुम्हारे हाथ में है। तुम यहाँ चित लगाओगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। तुम्हारा ये मानव जीवन मिला उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं ये तरवर जो देशे सो सब जाएगा, ऐसा गुरु परमोदार है। कहते हैं जो दिखने वाला है सब जाने वाला है, फिर पता नहीं कैसा तुम्हारा माहौल होगा। तुम फिर वासनाओं के कारण यहाँ भटकते रहोगे। इसलिए परमात्मा को समर्थ मानो और परमात्मा की शरण हो जाओ। बाबा सबे बटाऊ पंथी सिराने, सुअस्त्र नहीं कोई, अंत काल को आगे पीछे विचरित बार न होई। कहते हैं इस संसार से सबको बिछड़ना ही बिछड़ना है, कोई आगे कोई पीछे, सबको जाना होता है। और जो मन यहाँ लगाएंगे तो बार बार दुखों का जो है सामना करना पड़ेगा। और परमात्मा ने जो हमें अनमोल ये खजाना दिया है मानव तन का, वो हमारे किसी काम का नहीं रह जाएगा। जैसे अंधे आदमी को दीपक दे दिया तो भी कोई फायदा नहीं है, तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हम अज्ञान में अंधे नहीं हो, हम अपने इस जीवन का जो है नाश नहीं करें। बाबा काची काया कौन भरोसा, रेण गई क्या सोवे, दादू संभल सुकृत लीजे सावधान किन होवे। मेरा मेरा काहे को कीजे जे कुछ संग ना आवे। कहते तू मेरा मेरा कर रहा है और ये तेरे साथ में नहीं चलने वाला है, क्योंकि सबके अलग अलग प्रारब्ध हैं, अलग अलग कर्म हैं, और जो जैसा करते हैं वैसा उनको भोगना पड़ता है। अनंत करीने धन धरीला तेव तो रीता जावे, माया बंधन अंधन चेते मेर माही लपटाया, ते जाने हूँ ये विलसो अनंत विरोध देखाया। आप स्वार्थ ये बिलुदारे आगम मरमन जाने, जम कर माथे बाण धरीला ते तो मन न आने। मन विचार सारी ते लीजे तिल माहे तन पड़ीबा, दादू रे तहा तन ताड़ीजे जेने मार्ग चढ़ीबा। हमारे इस थांबे के आदि गुरु श्री हरि सिंह जी महाराज, उनको ये उपदेश दिया गया। कहते हैं जब दादू दयाल महाराज विद्यार्थी में पधारे तो उस समय केवल देखने के लिए गए थे कि भाई ऐसे संत आए हैं, दृष्टि पड़ते ही कल्याण हो रहा है, साक्षात परमात्मा के अवतार हैं। तो हरि सिंह जी महाराज वहां के दीवान थे और कौतूहलवश कि ऐसे कैसे संत देखते हैं, तो वो अपने राजसी ठाट बाट के साथ में गए। दादू दयाल महाराज की जहाँ सत्संग चल रही थी, वो अहंकार से पीछे जो है अपनी मूंछ मरोड़ रहे थे, मूंछों के ऊपर ताव लगा रहे थे। तब उन्होंने कहा कि गहला दादू गर्बन करना, ये संसार 5 दिन भरना। इतने ऐसा बात सुनी और सब सत्संग बिखर गई, सब लोग बिखर गए। तब हरि सिंह जी महाराज दादू दयाल महाराज के चरण पकड़कर कहते हैं कि महाराज ये उपदेश आपने मेरे को दिया है। तब दादू दयाल जी महाराज कहते हैं भाई मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया। मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूं, तुम परमात्मा के सिंह हो और इस अज्ञान में, इस अविद्या में, इस अहंकार में जो है तुम मस्त हो रहे हो और ये तुम्हारे जो है जीवन के विपरीत कार्य है। तुम्हें तो भजन करना चाहिए, सुमरण करना चाहिए, माला फेरनी चाहिए।
तब हरि सिंह जी महाराज अपना वो मुकुट जो है फेंक देते हैं। तब दादू दयाल महाराज ये टोपी जो है, अपना जो भेष है, वो हरि सिंह जी महाराज के ऊपर रख देते हैं। जो पौ धाम की परंपरा का ये भेष है, धोती कुर्ता और ऊपर ये टोपी। दादू दयाल महाराज ने कभी किसी भी संत के बाहर के चिन्ह को चेंज करने की, बदलने की विशेष रुचि नहीं रखी। बोले आदमी के अंतःकरण के भाव बदलने चाहिए, और बाहर से तुम कितना ही बदलाव कर दोगे और अंदर कुछ नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो संत महापुरुष कहते हैं उन्होंने अंदर से बदलाव करना चाहा, अंदर से उनको जो है, ठीक है, वाह, प्रसाद देवान, प्रसाद देवान, ठीक ठीक ठीक। तब उन्होंने अपना मुकुट रख दिया और ये दादू दयाल जी महाराज ने अपना जो भेष है, अपनी जो टोपी है, अपना जो ये ताज है, ये हरि सिंह जी महाराज को पहना दिया। और उनको एक उपदेश और दिया। इन थोड़ी साफ करो, डब 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 आवे, थोड़ी खुली करें। धरो है ना, धरो। हरि मार्ग मस्तक दीजे, तब निकट परम पद लीजे। हरि मार्ग मस्तक दीजे, तब निकट परम पद लीजे। इस मार्ग माहे मरना, तिल पीछे पावन धरना। इस मार्ग माहे मरना, तिल पीछे पावन धरना। अब आगे होए सो होई, पीछे सोचन करना कोई। हरि मार्ग मस्तक दीजे, तब निकट परम पद लीजे। हरि मार्ग मस्तक दीजे, तब निकट परम पद लीजे। यूं सूरारण में जूझे, तब आपा पर नहीं बूझे। यूं सूरारण में जूझे, तब आपा पर नहीं बूझे। सिर साहिब काज सवारे, गण गावा आपा डारे। सती सत गई साचा बोले, मन निश्चल कदे न डोले। सती सत गई साचा बोले, मन निश्चल कबून डोले। वाके सोच पूछ जिए नहीं आवे, जग देखत आप जलावे। वाके सोच पूछ जिए नहीं आवे, जग देखत आप जलावे। हरि मार्ग मस्तक दीजे, तब निकट परम पद लीजे। इस सिर सो साटा कीजे, तब अविनाशी पद लीजे। इस सिर सो साटा कीजे, तब अविनाशी पद लीजे। ताका सिर साबित होवे, जब दादू आपा खोवे। ताका सिर साबित होवे,
जब दादू आपा खोवे, हरि मार्ग मस्तक दीजे, तब निकट परम पद लीजे। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। कहते हैं हरि मार्ग मस्तक दीजिए, ये अपना सिर, ये अपना तन मन, अपना वचन परमात्मा के निमित्त देना है, और जब भी तुम्हारा जो है जीवन सफल होगा। जैसे शूरवीर आदमी या अपने देश के जवान फौजी ये जब युद्ध में जाते हैं, रक्षा में जाते हैं, तब जो है अपना आपा, अपना परिवार, अपना सब कुछ भूल जाते हैं, उनका एक ही कर्तव्य रह जाता है। ऐसे ही संत का भी एक ही कर्तव्य रह जाता है, तभी वो जो है अपना कार्य कर सकता है। संसार की पंचायती, परिवार की पंचायती, सारे जीवों का दुख अपने ऊपर लेके रखेगा तो उससे जो है ये सुमरण साधन नहीं हो सकेगा, भजन वो नहीं कर सकेगा, वो पंचायती में ही जो है अपना जीवन बिता देगा। इसलिए संत महापुरुषों ने ये एकांत बताया है, ये सन्यास बताया है कि सन्यास के माध्यम से तुम जो है अपना कल्याण कर सकते हो। लेकिन घर बार छोड़ने के बाद में भी घर बार अपने साथ में रहता है, उसका दुख द्वंद अपने साथ में रहता है, तो समझो उसने अभी तक कुछ भी नया काम नहीं किया। जहाँ है वहीं है, केवल अपना निवास स्थान बदला है। पहले घर में रहता था, अब आश्रम में रहता है। तो संत महापुरुष कहते हैं, ज्यों सूरा रण जूंजे तब आपा पर नहीं बूझे, सिर साहिब काज सवारे गण गावा आपा डारे, सती सत गई साचा बोले मन निश्चल कदे नहीं डोले। जिनका मन निश्चल हो गया है उसको संसार का कोई भी ऐश्वर्य और कोई भी सुख और दुख उनको जो है इधर उधर नहीं कर सकते। वो जो है एक पग रहेगा, एक ध्यान में रहेगा, एक विवेक में रहेगा, एक बोध में रहेगा। झूठा कलयुग कहा न जाई, अमृत को विष कहे बनाई। अब कहते हैं संसार की तुम चिंता करोगे, संसार का तो यही काम है। कैसा काम है? झूठा कलयुग कहा न जाई और विष को अमृत कहे बनाई। जहर को जो है अमृत करते हैं। ऐसे कई पंथ हैं जहाँ ऐसे कुकर्म भी होते हैं और उनको वो भक्ति भी कहते हैं। ऐसे कई धर्म हैं जहाँ अपराध होते हैं, जीव हत्याएं होती हैं, फिर भी उनको धर्म कहा जाता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं संसार हमेशा और हमेशा इस भाव से, इस भक्ति से, इस परम तत्व से, इस परमात्मा के सही रास्ते से ये विपरीत रही है। धन को निर्धन और निर्धन को धन, नीति अनीति पुकारे, निर्मल मेला मेला निर्मल साधु चोर कर मारे। कहते साधु को तो चोर बनाकर ये मार देते हैं और चोर को ये साधु बना देते हैं। कंचन काच काच को कंचन हीरा कंकर बाके, मणिया माणिक मणिया मणिया माणिक सांच झूठ कर नाके। पारस पत्थर और पत्थर पारस, काम देनु पशु गावे, चंदन काट काट को चंदन ऐसी बहुत बनावे। रस को अनरस, अनरस को रस मीठा खारा होई, दादू कलयुग ऐसा बरते साचा बिरला कोई। कहते कोई कोई जो परमात्मा के सच्चे लोग होते हैं वो जो है इस ज्ञान विवेक बोध विचार से अरस परस हो करके उस परमात्मा को जो पसंद आए वो बात करते हैं, परमात्मा से मिलने की बात करते हैं। बाकी तो सब जो है कलयुग के ऊपर असर पड़ गया और कलयुग के अधीन हो करके जैसे जो है उनका उदर पूर्ति हो जाए, जैसे उनकी पद प्रतिष्ठा बनी रहे, जैसे उनको लाभ मिल जाए, जैसे उनको फायदा मिल जाए, वैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं संसार की और परमार्थ की दोनों की जो है राहें अलग अलग हैं। अपने देसी भाषा में कहें जगत और भगत का बैर रहता है, इसी हिसाब से बैर रहता है।
क्यों? जगत चाहता है अपने जैसे और भगत चाहता है अपने जैसे। एक मैंने ओशो का एक दृष्टांत पढ़ा था कि एक गांव में एक ठाकुर साहब का राज था, राजा साहब का राज था। तो सारे गांव वाले आपस में प्रेम से रहते थे और उस गांव के जो गांवाई कुआं है, जिस कुएं से पूरे गांव के लोग पानी पीते थे, उन्होंने उसमें किसी ने भांग डाल दी। भांग डाल दी। अब जो भी उस पानी को पीता है वो एक ही भाषा बोलता है। तो सारे गांव वालों ने पानी उस कुएं से पी लिया। राजा साहब की जो है अलग कोठी थी, अलग कुआं था, अलग हिसाब किताब था। वो गांव के कुएं के पास में नहीं जाते थे। तो सारे गांव वालों ने पानी पी लिया और गांव वाले एक मत होकर के कहते हैं कि अपना जो ये राजा है वो ठीक नहीं है, इसका दिमाग खराब है, ये हमारे जैसा नहीं सोचता है, ये हमारे जैसा आदमी नहीं है, इसलिए आज जैसे तैसे करके इस राजा को खत्म कर दिया जाए। तो गांव वाले खुद वो भांग के नशे में हैं और लेकिन पागल किसको कह रहे हैं? उस राजा को कह रहे हैं। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं संसार खुद विषयासक्त हैं, अज्ञान, अबोध, अधर्म, पाप, पाखंड, अंधविश्वास, अत्याचार, अनाचार में लिप्त हैं और वो कहते हैं कि नहीं हम तो सब ठीक हैं लेकिन यही गलत है। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा कि झूठा कलयुग कहा न जाए, अमृत को विष कहे बनाई। हमें निरंतर अपने चित्त को परमात्मा के चरणों में इन सत शब्दों में रखेंगे तो हम जो है पार हो जाएंगे। और संसार की पंचायती जब तक अपने हृदय में रखेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारा जीवन ऐसे ही नाश हो जाएगा। और जो परमात्मा के अधीन हो जाते हैं वो फिर कहते हैं कि अब हमें भरोसा पूरा आ गया है, अब हमें किसी प्रकार का डर नहीं, क्योंकि परमात्मा से समृद्ध तो कोई है ही नहीं, परमात्मा से बड़ा तो कोई है ही नहीं। दादू मोई भरोसा मोटा, ये तारण किरण सदा संग मेरे कहाँ करी कली खोटा। हमारा बुरा चाहने वाले लाख हो जाएं, करोड़ हो जाएं, अरब खरब हो जाएं, तो भी तुम्हारा बुरा कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि पूरी ब्रह्मांड का जो पालनहार है, पूरी ब्रह्मांड के जो कर्ता हैं, जो सतपुरुष हैं, अविनाशी पुरुष हैं, जिसको नाथ, धनी, स्वामी, मालिक किसी भी नाम से पुकारें, वो परमात्मा हमारे अंदर बैठा है। जब हम उसके मार्ग में हैं, हम उसको अच्छा लगे वो कार्य कर रहे हैं, तो सारा संसार अपने से विपरीत हो जाए तो भी कोई परवाह नहीं है। संसार तो क्या है? अपने जैसा हो जाएं, बस यही चाहता है। दू लागी दरिया थे न्यारी दरिया मंजन जाई, मच्छ कच रहे जल जेते उनको काल नहीं खाई। कहते हैं एक दरियाओं के पास में लंबा मोटा चौड़ा जंगल है और उस जंगल में आग लग गई है, सारे पेड़ पौधे जल रहे हैं, लेकिन जो दरियाओं में जलीय जीव हैं उनको कोई खतरा नहीं। क्यों खतरा नहीं है? उनके और उनके बीच में अथाग जो है जल भंडार हैं और वो जल जो है उनको मरने नहीं देता। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जो परमात्मा का दृढ़ विश्वास रखते हैं, परमात्मा का भरोसा रखते हैं, इन गुरु शब्दों का भरोसा रखते हैं, जिनको इन गुरु शब्दों के ऊपर विश्वास है, ऐसे लोगों का कभी कोई संसार की कोई भी शक्ति उनका अनर्थ नहीं कर सकती, उनके साथ में बुरा नहीं कर सकती। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं सभी गुरु भक्तों को अपने इन गुरु शब्दों का विश्वास करके निरंतर जो है अपने आप को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। ये मनुष्य क्या है? जिंदगी पर डरा हुआ है। जहां गया, जिस योनि में गया, मारी मार पड़ी, जहां गया वहां जूते पड़े, अब ये डरता ही डरता रहता है।
हर जगह सोचता है कि ये मुझे कोई कर देगा, ये मेरे कोई करा देगा, ये मेरे तंत्र मंत्र कर देगा। ये छोटा सा चौंतरो आएगा तो भी डरे कि मारो कोई दोष कर देला, मारो कोई कर देला। संत महापुरुष कहते हैं मनुष्य स्वतंत्र योनि है, देवताओं के समान, परमात्मा के समान कोई शक्तिशाली है तो वो मनुष्य खुद हैं। और वो जब तक, कब तक डरेगा कि जब तक उसका समर्थ का जो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, बोध नहीं है, तब तक वो डरेगा। और जैसे ही उसने दृढ़ता से अपने गुरु शब्दों में चित्त लगाया तो संसार की कोई भी शक्ति उसका कभी बुरा नहीं कर सकेगी। और संसार में दो ही प्रकार की शक्तियां हैं, एक तो सद्गुणी है, एक दुर्गुणी है, जिनको एक दिव्य शक्तियां कहते हैं, एक राक्षसीय शक्तियां कहते हैं। दोनों भी बराबर की हैं, लेकिन जो लोग इस परमार्थ के रास्ते पे चलते हैं तो वो शक्तियां उनकी रक्षा करती हैं। जो दिव्य शक्तियां हैं वो उनकी रक्षा करती हैं। फिर ये जो राक्षसी गुणी वाले कितने ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, षड्यंत्र, लड़ाई झगड़े, कितने ही जो लोग आ जाएं फिर भी उसका कोई एक बाढ़ जो है नहीं उखाड़ सकती। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा का विश्वास करो, अपने गुरु शब्दों का विश्वास करो, तुम्हें और कुछ नहीं करना है। और जो कुछ भी तुम करते हो इसके अलावा वो कभी तुम्हारा भला नहीं कर सकेगी, वो कभी तुम्हारा फायदा नहीं कर सकेगी, वो कभी तुम्हारा जीवन सफल नहीं कर सकती। केवल ये दो ही हैं, एक परमात्मा और एक गुरु शब्द। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं एक सगा संसार में जिन हम सिरजे सोई, मनसा वाचा कर्मणा और दूजा कोई। हमारा रक्षक, हमारा भला सोचने वाला, हमारा लाभ सोचने वाला, हमारा शुभ चिंतक इस संसार में आत्म दृष्टि से केवल एक परमात्मा और दूसरा सदगुरु है। इसके अलावा हमारा कोई भी सगा नहीं है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं साचे झूठन पूजे कबू हो। जैसे कोई संत हैं निर्गुण धारा के हैं और उनको शब्दों का ज्ञान नहीं है, वो भी उसी प्रकार से कार्य करते हैं जैसे एक अज्ञानी आदमी करता है। तो संत महापुरुष कहते हैं उसमें और उसमें फर्क क्या है। तो साचन झूठ पूजे कबू, जो सच्चा है वो झूठ को नहीं पूजता। साचा झूठन पूजे कबू सत्यन लागे काई, दादू साचा सेज समाना फिर वे झूठ बिलाई। जो सच्चा है वो परमात्मा में मिल जाएगा और झूठा है जो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं हमें निरंतर अपने गुरु शब्दों का विश्वास करके इसमें लग जाना चाहिए और दृढ़ भाव से, एक भाव से, पतिव्रत भाव से, सच्चे मन से। फिर हम जो भी सुमरण साधन करते हैं वो हमारे खाते में जो है आता रहेगा। हमारा मन कहीं और है, तन कहीं और है, विचार कहीं और है और शिक्षा हमने किसी अज्ञानी आदमी की मान ली है तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। बुलावे जाओ। हाँ चाय वास्ते कहते हैं चाय पियो जाओ। देखो हाँ दूजो और काम का ही है। अब कहते हैं साईं को साच प्यारा, साचे साच सुआवे देखो साचा सिरजनहारा। आपा कोई आदमी, जैसे गांव में एक सेठ जी है, सेठ जी काम काज ज्यादा, जब कभी मूड है जो आग फासो होतो रहे वे जगह होशियार कामदार है वे कहे अबार सेठ जी को जो मूड है, सेठ जी की जो विचारधारा है अपने विपरीत हैं। सेठ जी का मूड अच्छा होगा जब अपनी एक अपना काम करा लेंगे। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा का जो विचार है, परमात्मा का जो सिद्धांत है, परमात्मा का जो नियम है, कानून है, वो हमेशा एक जैसा है। अपन लोग उस परमात्मा के नियम के अनुसार नहीं है, परमात्मा के कानून के अनुसार नहीं है। हम दुर्मति में आए हुए हैं।
अज्ञान, अविवेक, अबोध उसमें जो है रचे मचे हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं जब तक हमारे अंदर एक भाव नहीं आएगा, ये दुर्मति दूर नहीं होगी, अद्वैत के उपासना नहीं करेंगे, अद्वैत से जो है परमात्मा के पास में नहीं जाएंगे, तब तक हमारे और परमात्मा में अंतर होगा। जब ये दुर्मति हट गई, ये दुर्व्यसन हट गए, ये अज्ञान हट गया, तब हम और परमात्मा एक हो जाएंगे। हमारे वेदों में भी ऐसा संत महापुरुष कहते हैं कि जो पूर्ण हैं वो यही कहते हैं, अहम ब्रह्म से, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, या उर्दू में कहे तो अनल हक, मैं खुद खुदा हूं। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, ऐसी मोई रेन भी आईयो, अब जागत जागत जागी सुते न सुआई हो। अब जो है सोना, इस अज्ञान जो है हमें पसंद नहीं है। अहम ब्रह्म हूँ कहते हूँ गया बिलाई हो, कि मैं मिट गया मैं कौन हूँ। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जब तक हमारी ये दुर्मति, ये अज्ञान, ये अविद्या नहीं मिटेगी, तब तक हम परमात्मा के सेवक नहीं हैं। और परमात्मा उसी दिन, उसी क्षण, उसी सेकंड प्रसन्न हो जाएगा जब हमारी ये दुर्मति दूर हो जाएगी। हम अभी जो सुमरण कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, साधु बन गए हैं, तो दुर्मति के साथ में हैं। अकबर के दरबार में एक तानसेन संगीत कलाकार था। जब तानसेन गाते तो जो है अकबर एकदम प्रसन्न हो जाता। अकबर कहता है, तानसेन तेरे जैसा तो शायद ही संसार में कोई गाने वाला होगा, तू आखिरी गाने की जो स्थिति में तू आखिरी है। तब तानसेन कहते, महाराज मैं नहीं, मेरे गुरुदेव हैं हरिदास जी महाराज, वो जब गाते हैं हवा रुक जाती है, वो जब गाते हैं तो पंछी अपना दाना छोड़ देते हैं। परमात्मा साक्षात जो है उनके भजन सुनने के लिए आते हैं, तो बुलाओ उनको। तो यही बात है, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, नहीं आएंगे। हम लोग तो आपको प्रसन्न करने के लिए गाते हैं कि हमें कुछ पैसा मिल जाएगा, हमारी उधर पूर्ति हो जाएगी, हमारा नाम हो जाएगा, हमारी कीर्ति फैल जाएगी। लेकिन वो केवल और केवल परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं। संसार राजी हो या मत हो, कोई परवाह नहीं। तो क्या उनको सुने कैसे कि रोज उनकी झोंपड़ी के पीछे उनको बिना बताएं बैठना पड़ेगा। कभी वो अपनी मस्ती में आएंगे, कभी वो अपने मूड में आएंगे, तो शायद सुनना पड़ेगा, सुन सकते हैं। तो अकबर और तानसेन रोज चुपके उन महात्मा की झोंपड़ी के पीछे जाकर बैठते हैं। 4-5 दिन 10 दिन लगातार वो जाते हैं और सुबह 4 बजे वापस खाली हाथ जाते हैं। एक दिन उन संतों के मन में ये विचार आया और उन्होंने अपनी वीणा उठाई और परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए जो है गाने शुरू कर दिए। अब वो महात्मा अकेले जंगल में बैठे हैं, अपनी धुनी से, अपनी वीणा से वो भजन गा रहे हैं। अकबर और वो तानसेन उनकी झोंपड़ी के पीछे बैठे बैठे रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू धारा बह रही है। 2-3 घंटे वो संत जो है भजन गा करके, कीर्तन करके अपनी वीणा रखी, और ऐसे ही जो है वो अकबर और तानसेन दोनों चुपके वापिस अपने महल में आए। और रास्ते में अकबर ने कुछ भी बात नहीं की, केवल उनके आंखों से जो है आंसू धारा बहती गई। क्यों करे? शांतियों बैठ, हाथ चपट लेन बैठो, जन कहीं सत्संग में ध्यान रहे, चित्त तो बट है। बहाव जी है जो को बिन 1000 गलतियां बताई भी नहीं, बींदनी ने आखिर में वाह क्यों हाउ जी, इन कीड़ी इन बिल में 1000 कीड़ियां गिबरी है। जिन हाउ जी क्यों मैं थने वे बातें की जगी कि मन ध्यान को नहीं, मैं तो कीड़ियां गिनती, 1000 कीड़ी इन बिल में गिबरी है।
सत्संग भी नहीं कहवा कि भगता और श्रोता एक रस है। तो जो है बीरबल अकबर जो है तानसेन ने अपने महल में जाता क्यों वाक्य में, तानसेन तू तेरे गुरु के आगे कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हम जो कुछ भी करते हैं परमात्मा से अरस-परस होकर के पूर्ण इन गुरु शब्दों का विश्वास करके, दृढ़ विश्वास करके जब हम इनमें लगते हैं और तभी हमारा ये दुर्मति 1 सेकंड में दूर हो जाएगी। तभी हम अपने उस पूर्ण परमात्मा से 1 सेकंड में मिल जाएंगे। माला भी फेरते हैं तो बाका फाड़ता फाड़ता फेरा, कथा कीर्तन करा तो देखा भी दुनिया कितनी ग्राजी हो रही है। ऐसे नहीं, एक मस्त में एक धारा से हो जाओ। तो संत महापुरुष कहते हैं साईं को साच प्यारा रे, साचे साच सुहावे देखो साचा सिरजनहारा रे। परमात्मा को केवल साच पसंद है। जिस दिन तेरे अंदर साच आ जाएगा उसी सेकंड वो प्रसन्न हो जाएगा, उसी सेकंड तेरा जीवन जो है सफल हो जाएगा। आपा लोग कहीं कर रही जैसे सूर्य की किरण में आप खड़ा है, सूर्य की किरण में जैसे खड़े हैं वैसे अपनी परछाई पड़ेगी। टेढ़े मेढ़े खड़े हैं तो टेढ़े मेढ़े परछाई आएगी और सीधे खड़े हैं तो सीधी परछाई आएगी। अब अपन जो है जैसे खड़े हैं वैसे ठीक मानते हैं, अपन सूर्य को सीधा करने की कोशिश करते हैं कि सूर्य थोड़ो क्यों उगो है नहीं तो शायद अपनी छिया सीधी पड़ जावे। संत महापुरुष कहते हैं सूर्य का तो नियम अटल है, शाश्वत है, सत्य है। तू ही टेढ़ा मेढ़ा खड़ा है, तू टेढ़ा मेढ़ा सीधा खड़ा हो जाएगा, तेरी परछाई सीधी हो जाएगी। ऐसे ही परमात्मा तो शाश्वत है, सत्य है और उसके नियम में कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। वो तो एकदम उसका जो नियम है शाश्वत सत्य है, अटल है। तुम ही उसके लायक नहीं हो, तुम ही वो जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो, जिसके कारण उसके और तुम्हारे अंतर पड़ा है। और परमात्मा ने कृपा करके उसके जैसा बनाने के लिए ये सत्संग दी, ये ज्ञान दिया, ये विवेक दिया और ऐसे ऐसे महापुरुषों को जो अपने निज अंश से, जैसे सदगुरु दादू साहब, दरियाव साहब, कबीर साहब, ऐसे अनेक महापुरुषों को इस धरती पर भेजा और जिनकी वाणी, जिनके विवेक, जिनके मार्गदर्शन से आज हम जो है वाणी सुन रहे हैं। और अब वे इसी बात को अभी मान लेते हैं तो अभी हम परमात्मा के देश में पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई शायद साल 2 साल लगेगा, वर्षों लगेगा, नहीं है। उसका बिल्कुल नियम शाश्वत है। आज तुम उसके जैसा बनने की कोशिश करते हो, उसके जैसे सोचने की, उसके जैसे समझने की, उसके जैसे, तो तुम आज ही जो है उसके जैसे हो जाओगे। जैसे कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, सुन इक्कीसों छेद के अखे सुन में बास, कहे कबीर साहब धर्मदास ने, नहीं देव नहीं दास, नहीं तो वहां कोई देव है नहीं कोई दास है, सब एक ही जैसे हैं। ये अज्ञानता के कारण कोई कहते हैं कि हमारे गुरु परमात्मा हैं और ऐसे हैं, वैसे हैं, वहाँ हैं, ऐसे हैं, हमने देखा है, वहाँ गए, वैसे बैठ गए, ऐसे आ गए। ये सब अज्ञानता की बातें हैं। जो भी वहां जाता है उसके जैसा हो जाता है, वो स्वयं हो जाता है। जैसे पारस भंवर चंदन सत्संगा वैसा कर ले वही। पारस जो होता है लोहे को सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता। भंवर जो है कीट को भंवर बनाता है। संत भी अपनी शरण में आने वाले लोगों को संत बनाता, अपने जैसे बनाता है। वैसे ही परमात्मा जो भी उसके पास में जाएगा अपने जैसा बना देगा, परमात्मा बना देगा। इसलिए संत महापुरुष सदगुरु दादू दयाल महाराज कहते हैं, सदगुरु पशु से मानस करे, मानस से सिद्ध सोय, दादू सिद्ध देवता देव निरंजन होय। कहते हैं चौथी अवस्था में अपने जैसा कर देगा। तो हम सभी परमात्मा के स्वरूप हैं, परमात्मा जैसे हैं, लेकिन अभी अपने अंदर परमात्मा वाले नियम नहीं हैं, परमात्मा वाली सोच नहीं है, परमात्मा वाली समझ नहीं है, परमात्मा वाले क्रिया नहीं है, परमात्मा जैसे गुण नहीं है। हम अभी अज्ञान, अविद्या, अबोध, पाखंड, अंधविश्वास, भय, भ्रम
इन सब में फंसे हुए हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं वो तुम्हारे को जो है पसंद नहीं करता। साईं को साच प्यारा रे, साचे साच सुआवे, देखो साचा सिरजनहारा रे। ज्यों गण गावा सार गड़ीजे, झूठ सवे जड़ जाई। सोनार के पास में आप कितने पुराना तेवटो लेन जावा, सोनार जो है बिनी कसौटी में देवे तो मैल एक तरफ और सोनो एक तरफ, फिर वो अपनी मर्जी से जब भले ही खोट डाल दे लेकिन वो अगली खोट नहीं रखता। कनक कसौटी अग्निमुख दीजिए, कंप सबे जल जाई। के सोने को उस अग्नि पर रखते ही जो भी कचरा है वो सब एक दूर हो जाएगा। ऐसे ही परमात्मा अपने को जब कसौटी पर लेगा, अपनी उस कसनी पर लेगा, तो अपने सारे हिसाब किताब हो जाएंगे कि तुमने जिंदगी में क्या क्या किया है। हम सांसारिक लोग हैं इसलिए संसार की दृष्टि जैसा सोचते हैं, और परमात्मा विराट है। कई लोग कहे राम जी इनाते बहुत खोटी करी, राम जी कहे मैं कुछ भी नहीं करता, मैं तो जो आदमी जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल देता हूं। मैं किसी के कार्य में दखल अंदाजी नहीं करता, मैं किसी के पाप और पुण्य में, लाभ और हानि में शामिल नहीं होता। मैं तो जो है एक चित्त से, एक विचार से देखता रहता हूं। तो इस संसार में कोई दुखी है तो वो अपने कर्मों से हैं, और सुखी हैं तो भी अपने कर्मों से हैं। अभी जैसे मैं 2 घंटे पहले मेड़ता रोड जाके आया, वहां कोई हत्या करके आ गया तो वहां से पुलिस तो आएगी। यहाँ अभी यहाँ बैठा हूँ शांति से कि भाई महाराज बड़े जोरदार कथा कीर्तन कर रहे हो, अभी तुमने जो पाप किया है वो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। अभी ये जो समय है ये आगे काम आएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं पहले था सो अब भया, अब सो आगे होय, दादू तीनों ठोर की बूझे बिरला को। जो सत्संगी गुरुमुखी लोग होते हैं उनके कभी कष्ट आ जाता है, कभी दुख आ जाता है, कभी लाभ हानि राग द्वेष कुछ भी हो जाता है, तो वो कहते हैं कि हमारे पिछले कोई प्रारब्ध थे जो हमें भोगना पड़ेगा। लेकिन अभी हम अपना रास्ता नहीं छोड़ सकते। अभी हमें जो है ये गुरु प्रेम, ये गुरु जो नीति है, ये नियम है, वो नहीं छोड़ सकता। जैसे कबीर साहब ने उस बणिये के आदमी का जो है सिद्धांत बताया। धर्मदास जी ने पूछा महाराज ये सुआ सुतक में कैसे रहेगा पूनम? तब उन्होंने कहा कि एक बणिये का वैसा जिन लिया है गुरु उपदेशा, मेरा उपदेश लिया, मैं उसकी बात बताता हूँ। उसके कोई टाबर टूबर नहीं, हाँ धन लक्ष्मी नहीं थी, कोई कामकाज नहीं था, विदेश में कमाने गया। उनमें एक ही बात थी कि दोनों एक मत है, दोनों ही आदमी और औरत, दोनों ही धनी लुगाई एक मत होकर के मेरी पूजा में लगे हुए थे, मेरे भजन में लगे हुए थे, मेरे नियम में लगे हुए थे। और वो आदमी बाहर गया विदेश में कमाने, और पीछे पूनम के दिन उसके लड़का हो गया। तो संत महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा जो है केवल अपना प्रेम, केवल अपना समर्पण, केवल अपना सिद्धांत, केवल अपना जो है विचार, उसके जैसे होते ही जो है हमारा कल्याण हो जाएगा। जब कहते हैं उन दोनों का प्रेम सुआया, सदगुरु साहिब दर्श दिखाया। हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति ऐसा प्रेम, ऐसा ज्ञान, ऐसी दृढ़ भावना लग जाएगी, उसी समय हमारा कल्याण हो जाएगा। ज्यों गण गावा सार गड़ी जी, झूठ सबे जड़ जाई। गण के गाँव सार रहेगा, झूठ सबे झूठ नमाही समाई। कनक कसोटी अग्निमुख दीजे, कम सबे जल जाई। यूं तो कसनी साच रहेगा, झूठा सहे नहीं भाई। कहते हैं ये कसनी जो है सच्चा आदमी होता है, वो ही सहन करेगा। गुरु अपने शिष्यों को कसौटी देते हैं तो क्यों देते हैं? क्या उनकी तो कोई दुश्मनी है? बोले नहीं, इनमें ये खोट नहीं रहनी चाहिए, ये कमी नहीं रहनी चाहिए। ये कमी रह गई तो जो है इसकी कीमत कम हो जाएगी। अपने गांव में देखो बलदा की बाई करने वाला, ऊंटों ने बाई करने वाला, घोड़ों ने पड़ाउन वाला, कुत्तों ने पड़ाउन वाला। कई कुत्ता तो गलिया में यूं फिर, कई पड़ियोड़ा कुत्ता है वे लाख लाख रुपया में बिक्रिया है। कारण किसकी है? कि उनकी शिक्षा का है, उन्होंने उस शिक्षा को माना है।
तो संतों की भी पूजा इसीलिए होती है कि वो अपने इस सिद्धांत को जीते हैं, उस कसणी को सहन करते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसे जो भी उस सिद्धांत को मानेगा और उस सिद्धांत के ऊपर चलने की कोशिश करेगा, अपने शारीरिक जो भी सुख हैं, मानसिक जो भी सुख हैं, आर्थिक जो भी सुख और दुख हैं, उसको भूल करके परमात्मा के विधान को आगे रख करके जो चलेगा वो सुखी हो जाएगा। ज्यों घृत को ले ताता कीजिए ताय ताय तत्कीना, तत्व तत्व रहेगा भाई झूठ सबे जल खीना। अपनी माताएं बहनें देखो दूध को जमाती हैं, दही बनाती हैं और दही को बिलोती हैं, तो उसमें से ये तत्व निकलता है। उस तत्व में भी कुछ कमी है तो माताएं बहनें उसको जो है अग्नि पर चढ़ाती हैं, तो उसमें से जो छछड़ा है वो सब जल जाता है, एक घी रह जाता है। और उस घी में थोड़ी सी भी वो कमी, वो दुर्गंध, वो अधूरापन रह जाए तो पूरे घी को खराब कर सकती है। तो संत महापुरुष कहते हैं मनुष्य में भी अगर थोड़ी सी भी कमी रह गई तो समझो उसका जीवन बर्बाद हो गया। उसको वो सुख नहीं मिलेगा, वो कीमत नहीं मिलेगी, वो आनंद नहीं मिलेगा। जो अपने घर में कई बातें बहने हैं, लोग कहेगा भाई है तो ठीक है, सेवा तो ठीक करे लेकिन है थोड़ी गैली है, या भाई है तो ठीक है लेकिन थोड़ी लड़ोकड़ी है, ये भाई है तो ठीक है लेकिन थोड़ी आलसी है। ऐसे ही संतों के बारे में कहते हैं संत भाई कथा कीर्तन तो ठीक करते हैं लेकिन थोड़ी सी कमी है इनमें, ये कामी है कि क्रोधी है कि लोभी है कि लालची है कि, तो इतनी सी कमी के कारण उसकी पूरी कीमत कम हो गई। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा ने तेरा ये जीवन परमात्मा के जैसा देकर भेजा है। अब उसमें जो परमात्मा की अपरा शक्तियों के अधीन होने के कारण इसमें शब्द स्पर्श रूप रस और गंध में मेरा तू तेरा ये अनेक भाव डाल दिए। और जब तक हम इसकी सीमा के अंदर रह करके सुमरण भजन करते हैं तब तक उसको नहीं पाया जा सकता। जब कहते हैं जागो लागो राम से छोड़ो विषय विकार, जीवो पीवो राम रस आत्म साधन सार। अपनी अपनी हद में सब कोई लेवे नाम। कोई दो भजन गा के कहता है कि मैंने तो मेरा काम कर लिया, कोई सेवा करके कहता है कि हमने अपना काम कर लिया, कोई सुबह शाम मंदिर में पूजा करके कहता है कि हमने अपना काम कर लिया, कोई कथा कीर्तन करके कहता है कि हमने अपना काम कर लिया। संत महापुरुष कहते हैं अभी तेरा काम कुछ भी नहीं हुआ, ये तो तेरे मन माने ढंग का विचार है कि मैंने ये कर लिया तो ये हो गया, ये कर लिया तो ये हो गया। संत महापुरुष कहते हैं अपनी अपनी हद में सब कोई लेवे नाम, जे लागे बेहद सो तिनकी मैं बलि जाऊं। बेहद कहते हैं इंद्रियों से परे तक, और इंद्रियों से परे जो इंद्रियां कहती हैं, जो इंद्रियों का सुख है, जो इंद्रियों का दुख है, उनसे परे तक जो माला भजन फेरता है वही जो है संसार में पूजनीय हो जाते हैं। तत्व तत्व रहेगा भाई झूठ सबे जल खीना, यूं तो कशनी साच सहेगा झूठा कसकस लेवे, दादू दर्शन साचा पावे झूठा दर्शन देवे। परमात्मा से अरस्पर्श कौन होगा? जो सच्चा होगा, जो उनके सिद्धांत को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है, उनके विधान के अनुसार जो अपना जीवन जीता है वही जो है परमात्मा के दर्शन कर पाएगा। केवल लोग दिखावी करने वाले को परमात्मा नजदीक नहीं आने देगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं हमारे महापुरुषों ने बड़ी कृपा करके मानव जीवन को हम सरल कर सकें, मानव जीवन को सही जीने का तरीका हमारे इन महापुरुषों ने बताया। लेकिन हम आधा अधूरा ज्ञान, आधा अधूरी बात, आधी अधूरी चीज पकड़कर इस तरह हो गए। जैसे कोई आदमी विद्यालय जाता है, कोई पहली कक्षा पढ़ा, कोई दूसरी कक्षा पढ़ा, कोई तीसरी पढ़ा, कोई चौथी, कोई मैट्रिक तक तो बहुत कम लोग गए और डिग्री तक तो गए ही नहीं। और जो पहली कक्षा वाला लड़का है वो डिग्री की बात करता है
तो कैसी करेगी? आधी अधूरी करेगा, अपने मनमाने ढंग से करेगा। तो संत महापुरुष कहते हैं हमारी दुर्गति का कारण यही है कि हमने परमात्मा को पाया नहीं और हमें कभी परमात्मा का ज्ञान विवेक हुआ नहीं, और हम परमात्मा की बात यहाँ बैठ के करते हैं सभी अवगुणों के साथ में, सभी दुर्गंध के साथ में, सभी कमियों के साथ में। तो संत महापुरुष कहते हैं वो शब्द कैसे लगेंगे? वो शब्द जो है कैसे लगेगा? जैसे कोई विभिचारी पतिव्रता की महिमा गाती है। अभी एक भजन गाया, जिनके उर उपजी नहीं भाई सो क्या जाने पीर पराई। मेरे कभी कोई दर्द नहीं हुआ, मेरे कभी ये शरीर में कोई फोड़ा फुंसी, कोई दुख दर्द ताव नहीं आया, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा शरीर या किसी का शरीर इतना दुखी हो सकता है या इतना राजी हो सकता है। जैसे मैंने सारे काम कर करके देखे हैं कि सभी काम में सुख नहीं है, सभी काम में जो है हानि है, सभी काम में जो है नुकसान है, केवल एक परमात्मा के भजन में आनंद है। मैं चाय पीता था, चाय अब नहीं पीता, तो मैं कह सकता हूं कि चाय नुकसानदायक है। जो कभी चाय के नजदीक ही नहीं गए, चाय को कभी देखा ही नहीं, केवल किताब में पढ़ा और कहते हैं चाय खराब है, भाई चाय खराब है, कैसे कह सकता है? सो संत महापुरुष कहते हैं आज लोगों को ज्ञान विवेक बोध विचार नहीं होने का कारण क्या है कि उस परमात्मा से कभी स्पर्श हुए नहीं, कभी उसके ज्ञान में, कभी उसके ध्यान में मगन हुए नहीं, केवल शास्त्रों की बातें सुनते हैं और आगे कह देते हैं, जिससे न तो उसका भ्रम टूटता न उसका भ्रम टूटता। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं साचे साच सुहावे देखो साचा सृजनहारा। हम सबको मिल करके उस परमात्मा से मिलने का प्रयत्न करना है, एक भाव से, दृढ़ भाव से। जब हमारे मन में कोई प्रकार की विकल्प नहीं हो, संकल्प नहीं हो, तब माला फेरो। जब समय मिल जाए, जब चाहे रात को मिले, सुबह मिले, शाम मिले, दोपहर मिले, होने चाहिए हम एकांत में। एकांत का मतलब हमारे और परमात्मा के बीच में और कोई नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये परपंच होना चाहिए, नहीं अपनी कोई पद प्रतिष्ठा होनी चाहिए, कोई अपना अहंकार होना चाहिए, नहीं कोई अपना मेरा तेरा होना चाहिए। जब वो माला फेर सकता है। अपन लोग जिंदा हैं, सभी परिवार को साथ में लेके चलते हैं, पूरी पंचायती को साथ में लेके चलते हैं, सारे दुख द्वंद्वों को सिर पर धारण किए रहते हैं और फिर कहते हैं कि हम माला फेर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। संत महापुरुष कहते हैं उसका भजन करना किसी काम का नहीं है। इसलिए अपने को इस परमात्मा को समृद्ध, पूरी ब्रह्मांड का मालिक, और ये गुरु शब्द जो है इस संसार की आखिरी दिव्य शक्ति है, ब्रह्मास्त्र है, ऐसा जानकर कोई गुरु शब्दों में लगता है, वही सच्ची गुरु की सेवा है। संतों मैंने गुरुमुखी ज्ञानी देखा, गुरुमुखी ज्ञानी देखा, चश्मारा नैण लग्या और अंदर 14 लोक उलेखा। संत महापुरुष कहते हैं हम सब का ये प्रथम कर्तव्य है, ये मानव तन फिर नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अपने इन गुरु शब्दों को आखिरी मान करके, दृढ़ मान करके, शाश्वत मान करके इन शब्दों में जो भी चित्त लगाएगा और एकांत से, ऐसे नहीं कि पूरी पंचायती के साथ में माला फेरेगा, तो पंचायती कर ही ले, पहले जो दुख द्वंद है उनको मिटा करके फिर माला फेर, जो काम करना है उसको करके फिर माला फेर, तो जो है कुछ आनंद आएगा, तो जो है तेरा जीवन तेरे समझ में आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में दादू राम सतराम। कल अपना और बहुत ही सुंदर प्रसंग है, और वैसे तो ये वाणी एक एक शब्द, एक एक अक्षर अमृत से भरा पड़ा है, इनसे कभी तृप्ति होती नहीं है। दादू राम 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 दादू राम
दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम सत्य राम साक्षी सर्वे आधार अजय अविनाशी अपरंपार राम भजे सो उतरे पार दादू जी भजे सो उतरे पार दादू राम चरण कमलों में मन मेरा भंवर बना रही है श्री दादू राम चरण कमलों में मन मेरा भंवर बन्यो रही है श्री दादू राम चरण कमलों में मन मेरो भंवर बन्यो रही है। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय, श्री वाणी जी महाराज की, श्री बाबा जी महाराज की जय, अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। दादू राम